दोस्तों, हमारे फास्फेटिक खाद जैसे डीएपी, एनपीके 12-32-16 और एसएसपी, इनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों ये हमारी बुवाई के समय बहुत ज़रूरी होते हैं। और कुछ किसान भाई हमारे इसका प्रयोग फसल में खड़ी में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों खड़ी फसल में इनका प्रयोग करने से पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो उसकी पूर्ति हम कैसे करें, अर्थात हमारी फसल में किन्हीं तत्वों की आवश्यकता है, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एक साथ की आवश्यकता है, तो हम उसकी पूर्ति कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसका समाधान बताएंगे और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एनपीके की प्रयोग की, कि हमें अपनी खड़ी फसल में एनपीके का स्प्रे कब कब करना चाहिए, कौन कौन सी एनपीके का प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों जब हमारी गन्ने की फसल 2 महीने की हो जाए, अर्थात 60 से 70 दिन की हो जाए, तब हमें इसका प्रयोग करना है एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20-20, इनका प्रयोग करना है। और इसकी जो मात्रा है हमें लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और पानी की मात्रा लेनी है 150 से 200 लीटर पानी इसमें घोलकर अपनी फसल में अच्छी प्रकार स्प्रे करें, तो हमें पूरा लाभ मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो अवस्था होती है इस समय वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है और पोटास की भी आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा होती है तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है एनपीके 19-19-19 में। तो इसका प्रयोग करने से हमारी फसल अच्छे से विकास करने लगती है। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं जब हम दूसरा स्प्रे करते हैं, तो दूसरा जब स्प्रे हमें करना है वो करना है हमें जब हमारी फसल लगभग 3 महीने की हो जाए, उस समय स्प्रे करते हैं। तो उस समय हमें प्रयोग करना होता है जो 0-52-34 होता है, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती है और फास्फोरस होती है और उसमें पोटास होती है। 52% फास्फोरस होती है और 34% पोटास होती है। तो नाइट्रोजन की इस समय आवश्यकता हमारी फसल में नहीं होती है, और जड़ों के विकास के लिए, तने के विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए उसमें फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। इससे हमारी फसल की पूर्ति हो जाती है और हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अब दोस्तों अब बात आती है तीसरे स्प्रे की, क्योंकि हमें 3 स्प्रे करने होते हैं अपने गन्ने की फसल में एनपीके के। तो तीसरा जो हमें स्प्रे करना है वो करना है करीब हमारी फसल जब 4 महीने की हो जाए, उस समय हमें करना है एनपीके 0-0-50, क्योंकि हमारी फसल का उस समय अच्छा विकास हो गया होता है। तो उस समय हमें नाइट्रोजन की या फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उस समय आवश्यकता होती है पोटास की, जिसका कार्य जो मुख्य होता है गन्ने की मोटाई बढ़ाने में और जो तना है उसकी मजबूती बढ़ाने में, कुल मिलाकर रोगों से लड़ने की क्षमता में। तो हमें इसमें पोटास की पूर्ति करनी चाहिए। तो उस समय हमें इसकी जो पूर्ति करनी है वो 1 से 1.5 किलो, यदि हमारी फसल थोड़ी हल्की है तो 1 किलो, और फसल ठीक ठाक है तो 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी गन्ने की जो फसल है वो बढ़िया होती है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और कुल मिलाकर जो हमें शुद्ध लाभ मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।